जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर हमेशा ही बनी रहे। माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों आइए आज हम सुनेंगे 26वें अध्याय का महत्म। और इससे पहले हम सबकी प्यारी दुलारी ब्रज की महारानी श्री राधा रानी का ध्यान कर लीजिए। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प कर ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई न कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यूं सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था, तथा भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुझ पर दीनता छा रही थी। उसके शरीर पर हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवन विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुँचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। उनके कटी में पीताम्बर है, 4 भुजाएं हैं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अपने प्रभु को इतने प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। तब भगवान विष्णु ने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया।
फिर भी अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा जो ही अग्नि कुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए तथा जो राजा चोल थे, उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदस को उपदेश दिया और कहा, कलहा के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति पाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ही 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की है, वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी धोली हो जाएगी। ना, वो बोली मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना खाना तो मैं ही बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। वो बोली, ना मैं ही बनाऊंगी खाना तो। वह रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सब ने पेट भर भर के खाना खाया। भाई आया, बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने तो खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिम्मा दिया। वह बोला, जीजी ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। वह बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई तो माँ बोली, चौका लगा के चौके का दीवा जला दिए। लक्ष्मी माता बोली, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी, तू डर जाएगी। ना माँ, कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ घर में आंख घुमाई, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तूने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ
आंख घुमाई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे कहते सुनते हुकारा भरते का। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास की वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दें और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले, फिर से ही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, वो बोली, बहन, जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहावे धोवे, पूजा पाठ करें, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से वही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम।
शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। बोले कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई न बनावे, जरा से दूध जरा से चावल की कैसे खीर बनाए। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे खड़ी होकर खा लिया। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। वो बोला मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर जूठी कर ली। वह बोली हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक के बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया के टूटा, वैसा सबने टूटे। कहते सुनते उकारा बरते का। बोले विनायक बाबा की जय। अब आप सुनेंगे तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो बनाने नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोल्लू में पिड़वा देगा। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा लाकर कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा आया, सारे तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा धन दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो कौन मेरे नेम व्रत पर है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे लेकर आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने मेरी कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि अब चलो। वह कहने लगी हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैंने तारा भोजन रखे, अगर मैं तारा भोजन नहीं रखती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। अब आप सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई।
सास बोली, वो कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आई और मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को न आवे, जैसी बहू को आई सबको आए, कहते सुनते उकारे भरते को। अब आप सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लिया करता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कह रहा, तू मैं बड़ा। तपसी कहता, मैं बड़ा। तो नारद जी आए। वो दोनों बोले कि हमारा फैसला करो। लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा फेंक दिया। तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू गोड़ा उठा। गोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 6 महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। के तुमने जप तप किया रानी तुलसा, जो सालग्राम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 12 बरस जी कार्तिक नहाई, सालग्राम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, फिर तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गाए, खीर खांड के भोजन पावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती। नमो नमो। माटी का दीपक निर्मल की बाती, तो गाय का घी जले दिन राती। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरखानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। क्वारी गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा जमुना नावे, स्वर्ग पाल की जावे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तो तुलसा के लाड लडावे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। श्री कृष्ण जी की प्यारी, नमो नमो। बोले तुलसी मैया की जय।